बेटा बात मत करो। सबसे बड़ा अचंभा क्या है? ये वन परम महाभारत में युधिष्ठिर जी से यक्ष देवता ने प्रश्न पूछा था कि जब दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि आदमी आदमी को मरता हुआ देख रहा है और अपने जीने की इच्छा कर रहा है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। कितनी सत्य बात है। परीक्षा जी आ रही समझ में? ये बिटरियां और जो हथियार सब पांच हुए आते हैं, ऐसे हाथ जोड़ ले तो मत पे आशीर्वाद दे करो, दोनों हाथ अंत। हाँ, एक छोरी पाना छुआई कर लेते, आशीर्वाद ना दो तो। ध्यान रखना, उस समय ये खूब निश्चित है कि जो आज मर के और टिकटी पे बंध के जा रहे हैं, ऐसे ही जानो है। लेकिन तो का सोच रहे हैं जे मर गए हमें ना मरना, और ऐसा हो ना है। निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन राजन परीक्षित, भगवान की बिना अनुकंपा के भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती। अगर ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है तो कथाओं में मन नहीं लगा। तो उन्हें देख लो, तुम बहुत लोग ऐसे होंगे, तुम्हें घरे बैठे और रोटी खा के सो जाए, चलो कथा पंडाल में बैठेंगे, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वे कहा कहते कल गए हम पर हमारे कछु समझ में आई ना, क्यों नहीं आती? ध्यान रखना, ये गोस्वामी जी बता रहे हैं रामचरितमानस में उत्तरकांड में कि जिस समय पक्षीराज गरुड़ जी को शंका हुई भगवान राम के ऊपर, और यह शंका हुई कि ये कैसे भगवान है जो दुनिया का बंधन काटते हैं, और मैंने इनका बंधन काटा था लंका में जब मेघनाथ ने बांध लिए थे नागपाश में। तो ये काकभूषण जी के पास पहुंचे तो काकभूषण जी से भी यही प्रश्न किया कि महाराज मुझे शंका है, ये भगवान है तो ये सबका बंधन कैसे काट सकते हैं जबकि इनका बंधन मैंने काटा? तो काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में लिखा गोस्वामी जी ने कि उस समय काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ये तुम्हें जो भ्रम बैठ रहा है ये तुम्हें माया दाब रही है, ये माया दाब रही है। लेकिन जिस माया ने तुम्हें दबाया है इसने मुझे भी दबाया था, मुझे भी दबाया था, लेकिन मेरा फन्ना कब टिकट है। लिख रहे हैं गोस्वामी जी के तब तेन व्यापी मोकू माया, नचाया था, लेकिन मेरा फन्ना तब से कटा, तब से मैंने भगवान श्री राम का भजन करना शुरू किया। आगे तो बहुत सुंदर लिखा, निज अनुभव में कहूं खगेशा, ओ बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। सुनिए परीक्षक जी, एक पक्षी दूसरे पक्षी को समझा रहा है, हम तुम तो इंसान हैं, वो ये कह रहा है कि निज अनुभव में कहूं खगेशा और बिनु हरि भजन न मिटे। राम कृपा बिनु सुने खगराई, और जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिनु सुन खगराई और जान न जाए राम प्रभुताई। अगर भगवान की अनुकंपा नहीं है तो भगवान की प्रभुताई भी समझ में नहीं आती। आज राजन परीक्षित में तुम्हारे सामने
चंद्रवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा है। और भगवान धरती पर आते कब हैं, ये उन्होंने स्वयं गीता के उपदेश में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि होती है, अत्याचारी बढ़ते हैं, तब तब मेरा अवतार होता है। ध्यान रखना, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। ध्यान रखना, मथुरा के एक राजा थे उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज के जो पुत्र जन्मा था उनकी रानी को, उसी का नाम था कंस। कंस तो बताया हमारे गुरुदेवता ने कि समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हरना कुश प्रहलाद भय उग्रसेन के कंस। समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हरनाकुश के प्रहलाद भय और उग्रसेन के, कितना दुराचारी था हिरण्यकश्यप, लेकिन बेटा हुआ तो प्रहलाद जैसा। और कितने धर्मात्मा राजा थे उग्रसेन, लेकिन संतान हुई तो कंस जैसे। लेकिन जब बलवान हुआ था, उसकी काया में 22,000 हाथी का बल आया। और इधर मगध देश के राजा थे जरासंध। तो जरासंध के 2 लड़की थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों जब वर के योग्य हुई तो जरासंध ने विचार किया कि अब बेटियों का विवाह कर देना चाहिए। एक बात सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए, समय पर कर देना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्तम और जरूरी काम है आज के समय में, उसे ही पीछे बुलाते हैं। अब अगर जा खेतों को बेनामा करवा लें, अब अगर जा मकान बनवा लेंगे, जा प्लॉट ले लें, लड़की को ब्याह अगली साल कर देंगे, लेकिन गलत। बिटिया का विवाह सबसे पहले करना चाहिए समय पर। तो आज दोनों बिटियां जब वर के योग्य हुई तो जरासंध महाराज ये विचार करते हैं कि बेटी को वरना होना चाहिए तो बलवान होना चाहिए, बलवान। तो विद्वानों ने मत दिया कि महाराज तुम्हारे यहाँ 1,000 मन के मुगदल हैं, और शर्त लिखवा दो कि जो कोई क्षत्रिय आएगा और दोनों मुगदलों को उठा करके मिला दे, उसी के साथ विवाह कर देना। तो आज संसार के सब राजाओं पर निमंत्रण गया है। तो ध्यान रखना, परीक्षित जी कंस भी आए हैं उसमें। कंस महाराज 1,000 मन के मुगदल रखे थे चौक में। मुगदल देखे परीक्षित जी? तुम तो देखे होंगे, उठाए हुए। अब तो है ही ना, पहले तो हो ही काऊ के यहाँ तो भूसा में दबे रहे होंगे। अच्छा, भूसा में बेजो दबे गए, कब उठावे को उठवैये ही ना। अब उठावे तो तब जी बीड़ी गुटका सिगरेट शराब जाई तो चैन मिल जाए, तभी तो मुगदल उठे। जो मुगदल उठावो तो ताय खाए वो गुटका। हमेशा ध्यान रखो, ये शरीर बहुत उत्तम दिया है। और आपने एक चीज देखी हो, सही बताना परीक्षित जी, ये मंदिर जो बनाया है ये आदमी ने बनाया है, आदमी ने तो बनाया है। अच्छा, जा में जो मूर्ति लगाई है वो आदमी ने बनाई है। तो जा में तो तुमने झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, अगरबत्ती जला दी, धूप बत्ती जला दी, लेकिन एक मंदिर भगवान ने बनाया उसे तुमने गंदा कर दिया। जो मंदिर भगवान ने बनाया उसे तुमने बेहद गंदा कर दिया। इसलिए बताया विद्वानों ने, वो मंदिर कौन सा है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन
ध्यान रखना, उस समय जब दोनों मुगदर चौक में रखे थे, हेलो, और ये 251 रुपए 11 माला से गुरुजी का सम्मान है और एक पिता